जैसा कि टाइटल में लिखा है बेसिक टू एडवांस, मतलब ये टॉपिक आपका 8th क्लास के लिए भी, 9th क्लास के लिए भी, और जितने भी आप चाहे कंपटीशन में चले जाए, ये टॉपिक हर एक टॉपिक में आता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस टॉपिक को, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आपने हमारी ये वीडियो एक्टिव एंड पैसिव संबंधित वीडियो देखे। मैं कवर करने का 2 वीडियो में कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। सबसे पहले मैंने बिल्कुल बेसिक से लिया है, एडवांस तक कठिन से कठिन रूल चलेगा, इंटरमीडिएट हो चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे वो कंपटीशन हो, सभी में काम आएगा ये। सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस को डिफाइन किया है, द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज मैन। आप लोग जानते हैं कि जिसमें ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट मैन होता है, मुख्य होता है, जिसमें सब्जेक्ट मैन होता है, ऐसी सेंटेंस तो हम पढ़ते ही रहे ट्रांसलेशन टेंसेस के माध्यम से। एंड वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब मतलब क्रिया और हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। किसके अनुसार किया जाता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार ही जिसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाए, जिसमें सब्जेक्ट मैन हो, वो एक्टिव वॉइस होता है। अगर कोई आपसे पूछा बेटा एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो आप बताएंगे जिसमें सब्जेक्ट मैन होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा था चिल्ड्रन। अब आप लोग जानते हैं चिल्ड्रन आपका प्लूरल में है, इसलिए प्ले में SCIS नहीं लगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता, यहाँ पर बॉय होता, ही होता, तो प्ले में हम एस लगाते हैं। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, इतनी चीज़ तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन आती है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में केवल इस डेफिनेशन से थोड़ा डिफरेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट मैन होता है। कोई पूछे पैसिव वॉइस में क्या होता है, कहते तो एक्टिव में सब्जेक्ट मैन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मैन होता है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल अभी बनाने नहीं सिखा रहे, केवल हम बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल डिफाइन बता रहे हैं आपको बेटा। उसके बाद हम रूल बताएंगे, आपको समझ में आएगा। द वॉल, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा, देखो उसमें ऑब्जेक्ट मैन है और पहले वाले सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट मैन था। द वॉल के अकॉर्डिंग अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, द वॉल इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन। अब उसके बाद लिखा हुआ है वी कैन अप्लाई फॉलोइंग रूल। हम निम्नलिखित रूल को, कोई भी एक्टिव से पैसिव आता है बेसिक में, तो हम ये रूल हम याद रखेंगे, माइंड रखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हो, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ढूंढें, क्योंकि पैसिव बनाएंगे पहले ऑब्जेक्ट आएगा बेटा, तो पहले ऑब्जेक्ट ढूंढें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का भी हम चार्ट आपको बताएंगे, वो लर्न करना पड़ेगा, बिना लर्न किए हुए आप एक्टिव से पैसिव सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाई है, फिर सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, ये आप फार्मूला बिल्कुल याद रखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, पैसिव आ जाए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है बाई प्रपोजिशन। अब डिफिकल्ट जब आते हैं एडवांस लेवल पर, इंटर लेवल पर, तो बाई की जगह अन प्रपोजिशन लगते, वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। चेंजमेंट इन हेल्पिंग वर्ब टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। अब ध्यान रखना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य होता बेटा, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो SCIS लगती, प्लूरल होता तो नहीं लगता, तो पैसिव में आप कन्वर्ट करेंगे इजारे में। ये हेल्पिंग वर्ब विशेष आप ध्यान रखेंगे, कोई भी कठिन से कठिन बनाएंगे, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नहीं बना पाएंगे। डू या डज लगाओ, डू या डज को इजारे में बदलते हैं। इजारेम लगाओ, इजारेम को इजारेम प्लस बीइंग में बदलते हैं। हैज या हैव लगाओ, हैज या हैव को हैज या हैव प्लस बीन में। हैज या हैव प्लस बीन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, इसको चेंज नहीं किया जाता, केवल 8 टेंसों को चेंज किया जाता है। सेकंड फॉर्म ये बहुत डिफिकल्ट होता है, सेकंड फॉर्म लगा होता है या डिड लगाओ, नेगेटिव में डिड लगता है तो इसे बाजवर में बदलेंगे बेटा। अगर बाजवर लगा हुआ है तो बाजवर को बाजवर प्लस बीइंग में बदलेंगे। हेड लगा है, हेड को हेड बीन में, लेकिन हेड बीन आता है तो उसे चेंज नहीं करेंगे। अब बिलिया सेल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है तो बिलिया सेल को बिलिया सेल प्लस बी में, लेकिन बिलिया सेल प्लस बी आएगा तो नो चेंज। इसके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज नहीं करते हैं। बिलिया सेल प्लस हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हैव बीन में कर देंगे, बिलिया सेल प्लस हैव प्लस बीन, और बिलिया सेल प्लस हैव बीन आ जाएगा, उसे नो चेंज, उसे बदलेंगे नहीं। तो इस प्रकार केवल हमारी 8 टेंस को बदला जाता है, 4 को नहीं बदला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप बेटा जब तक मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे, हम आपके लिए अच्छा अच्छा मटेरियल लाएं, आपके लिए मेहनत करें, आपके लिए लिखना पड़ता है, नोट्स लिखना पड़ता है, इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें मोटिवेट करें। और मोटिवेट करने के लिए आपको पैसे नहीं देना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, तो हमें मोटिवेट होते और वीडियो बनाने के लिए। शेयर करिए दोस्तों में, कमेंट करिए आप, तो इससे क्या होता है हमारा चैनल जो है ग्रोथ करेगा और हम मोटिवेट होंगे और अच्छा से अच्छा बेहतर देंगे। तो आपको सब्सक्राइब करना है उत्कर्ष एकेडमी 2-3। एग्जाम्पल लिखा है राम किल्ड रावण।
अब यहाँ किल्ड देखो सेकंड फॉर्म है बेटा। अब चार्ट में देखना सेकंड फॉर्म को वाज या वर्ब में बदला। मैंने बताया था फार्मूला सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना, तो रावण पहले ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब बताई तो वाज लगा दिया, क्योंकि रावण सिंगुलर था तो वाज लगा दिया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो किल का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, किल्ड हो गया। उसके बाद बाई फिर राम। फिर लिखा है सी लव्स। अब एस आई एस लग गई, हमने देखो उसमें चार्ट में देखो एस आई एस को इजारे में बताया। हिम का सबसे पहले मैंने ही लगाया, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है, ही इसका सब्जेक्ट होता है ही। अब लव्स एस आई एस लगा तो इजारे में से इज लग गया। लव का थर्ड फॉर्म होगा लव्ड, ठीक है। बाई और ही सी का क्या हो जाएगा हर। ये टेबल होती है आई माई मी बी अबरस, आपको बताएंगे अभी टेबल हम। द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल। मिस्त्री घर बना रहा है तो द वॉल सबसे पहले आएगा। इसका इज बीइंग होगा। बुल्ड ओल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बुल्ट बाय द मेसन। उसी रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाया। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वाक्य में क्या या किसको लगा दें। जैसे मिस्त्री घर बना रहा है, क्या बना रहा है, दीवार बना रहा है। किसको बना रहा है, दीवार को बना रहा है। राम ने रावण मारा, क्या मारा, किसको मारा। तो क्या या किसको लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आपका आपके पास आ जाएगा। द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देयर वर्क रखा, हैज़ बीन लगाया, कंप्लीटेड बाय द बॉयज। अब हम इम्पोर्टेंट रूल्स की सीरीज में चलते हैं। पहला रूल लिखा हुआ है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में मॉडल वर्ब। अब यहाँ से आपके डिफ़िकल्ट रूल स्टार्ट हो जाते हैं, अगले वीडियो में भी डिफ़िकल्ट रूल चलेंगे। तो यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में मॉडल वर्ब जैसे कैन है, कुड है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ये कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए और आपको